एक ऐसा राज्य है जहाँ हर घर में एक राजनीतिक डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और कितने कितने प्रतिभाएं निकलती हैं। लेकिन विडंबना को देखिए कि सरकार के पास उन बच्चों के लिए प्रतिभा को निखारने के लिए कोई पर्याप्त स्थान मौजूद नहीं है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में, लाखों में तो लाखों से भी अधिक संख्या में हमारे राज्य के बच्चे दूसरे राज्य में पलायन करते सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मैं यूं कहूं कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए। कोई भी सरकार हो, बिहार की सरकार बहुत सारे आइन बनी, लेकिन कोई भी सरकार न युवाओं पर ध्यान देती है, न शिक्षा पद्धति पर ध्यान देती है। आज इसी कड़ी में हम युवाओं से बात करना चाहते हैं। हमने एक नई मुहिम की शुरुआत की हमारी हिंदी की गरिमा ने। इसी कड़ी में हम युवाओं से बात करना चाहते हैं और उनके माध्यम से जो ऊपर बैठे हैं मेन स्ट्रीम में हमारे नेतागण, जो माननीय जो भी हमारे सरकार को चला रहे हैं, उन तक हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि एक युवा, एक छात्र इस देश में, इस राज्य में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव का नाम तो आपने सुना ही होगा, माफ कीजिएगा पप्पू यादव नहीं, लेकिन उन्हीं के चहेते, उन्हीं के पार्टी के जन अधिकार छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष हमारे साथ है अबुल हसन सोलुकिया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने अपने कीमती समय में से हमें वक्त दिया अपना। पहले भैया का क्योंकि अभी तो चुनावी बिल्कुल बच चुका है बिहार का, इसलिए हमने बिहार से ही शुरुआत करी। अभी आप भी देखते होंगे, आप वीडियो में आता होगा। उसी कड़ी में हमने पहले युवा को बुलाया कि युवा को पीढ़ी भी समझ सकती है, युवा पीढ़ी की दर्द। तो भैया ने इस चुनावी बिल्कुल बजने के बाद जो भी उनकी व्यस्तता थी चुनावी अभियान में भी व्यस्त भैया, लेकिन उनसे हमने समय मांगा और ये आए हमारे बीच। इसका बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका सबसे पहले। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे इनसे, भैया से। पहला प्रश्न भैया से, क्या छात्र छात्राओं को राजनीति करना चाहिए? आपको इस चैनल या जो है आपका हिंदी का बड़ी बात, सबसे पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी युवाओं से जोड़ रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आपका जो क्वेश्चन है, या छात्रों को राजनीति करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि इस देश में 60% युवा रहता है और युवाओं को आवाज बुलंद करनी होती है। हमको या जो भी युवा है, छात्र है, उनको राजनीति में हिस्सेदारी लेना चाहिए और इस देश की सेवा करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है भैया ने, छात्र प्रतिशत 60% जो है हमारा छात्र है। लेकिन देखिए विडंबना की किसी सरकार का हमारे ऊपर ध्यान नहीं रहता है। अच्छा मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि कुछ छात्र नेता जो है अपने आप को नेता न करके छात्र बनते हैं, ऐसा क्यों? नेता सब में ऐसा क्या है कि कोई भी घटना लेके क्या है ना कि हम जब बोलते कि नेता बनना है तो बहुत बड़ी क्या बोलते हैं हमारा मिथ कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए कि हालांकि चला रहा है इस देश को नेता है, पर कोई नेता खुद बनने नहीं देना चाहता, ऐसा क्यों? सर आप देखे होंगे बिहार में जी जो भी अभी राज कर रहा है, या नीतीश जी है, लालू यादव जी राज कर चुके हैं, रामविलास पासवान जी है, अगर और भी सुशील कुमार मोदी जी है, ये सारे छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक करियर शुरू की, पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति शुरू की। लेकिन आप देखिए बिहार में आज जो छात्र पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोषी ये 30 साल जो आरजेडी जेडीयू मिलकर जो सरकार चलाया, इन लोगों ने छात्रों के लिए आज तक कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाया जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए छात्र मजबूर हो गए। आप देखिए बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस डॉक्टर सबसे ज्यादा बिहार देता है, लेकिन यहाँ नहीं तो कहीं किसी और स्टेट में जाके तैयारी करता है। आप देखेंगे यहाँ से सबसे ज्यादा कोटा में लगे वहाँ पे तैयारी करते हैं। अगर वो सुविधा यहाँ की सरकार है हमको अगर बिहार में मुहैया कराएगी तो हमारे छात्र नहीं जाएगा और हमारा इनकम जो पैसा दूसरे स्टेट में जाता है वो यहीं पे रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस नेताओं का दोष है जो हमारा परिवार अब राजनीति में नहीं जाने देना चाहता है छात्रों को कि इसमें कैरियर नहीं है, सब भ्रष्टाचार से लोग आ रहे हैं और भ्रष्टाचार जो इतना बिहार में फैल गया है, इसी वजह से अब तो परिवार तो किसी भी अपने बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, उनकी नेता बनाना नहीं चाहता। तो अब तो सही बात कही, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नेता नाम सुनते लोगों में कहा जाता है कि भ्रष्टाचारी होगा, ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये डर बना होता है माँ बाप के अंदर भी, एक बच्चा जो है बाहर निकल के नेता बनना भी चाहता है। मुझे देर तक लगता है सर कि अगर भैया जो भी है
कि नेता लोग ने गलत इंटरप्रेट कर लिया है। नेता वो है जो अपने आप को लीड करे, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है। एक कॉलेज के अंदर ही अगर आप सबको रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, क्या है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, विधानसभा का हो चाहे हमारा जिला का ही हो, लेकिन उन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि वो रिप्रेजेंटेटिव बस पैसों के लिए कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार इतना अलग कर दिया। तो शायद आपका कहना बहुत ही जब तक सही लगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि छात्र राजनीति होनी चाहिए, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मतलब क्या होता है, जो बदलाव लाना है, बदलाव लाने के लिए आवाज उठनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और एक और इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि बिहारी छात्र इस परीक्षा में शीर्ष रहा, इस सम्मान से नवाजा गया, फिर भी हमारे बहुत ज्यादा जो छात्र हैं वो पलायन करते हैं, जिसका आपने जवाब दे दिया। और मैंने देखा कि अभी इसी साल का जो आंकड़ा लगता है कोटा में देखा और इसका जवाब भी आपने दिया। कोटा से बच्चों वाले दिल्ली सरकार लाने में थोड़ी सी पहले समझ रही थी, उन्होंने लाया बहुत अच्छा गलत किया, और अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद भी बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने चाहा कि शुरुआत आपसे ही करें। ठीक है, इसके बाद पूछते हैं कि अगर कोई छात्र, मान लीजिए कोई छात्र वोट देने जाना चाहता है, तो क्या उसे सुझाव देंगे कि अगर वोटिंग करने जाए वोटिंग वोट पे, तो क्या तीन चीजों का मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए छात्र? सबसे पहले हम छात्र जो है पहली बार देने जाता है अपने खुद, तो उसको ये देखना चाहिए कि उसके लिए आवाज कौन सा नेता उठाता है। तो नेता को अभी अपने बिहार में क्या है कि सबसे ज्यादा जातीय राजनीति चलती है। आप लालू यादव है तो यादव वोट कितना है, प्लस के समीकरण में एमवाई मुस्लिम कितना है, एमवाई समीकरण जोड़कर यादव और मुस्लिम को जोड़ देते हैं। अब मेरे लिए वो पार्टी का नेता मानव नहीं लगता है, अब मेरे यादव और मुस्लिम मानने लगता है। ये चीज को दिमाग से बाहर हटाना होगा। मेरे लिए विकास कौन करेगा? आपने देखा होगा 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन वही नीतीश कुमार अभी कोई विकास का कार्य नहीं किए हैं। आप जो भी एग्जाम का परीक्षा लीजिए, उसको एग्जाम कराते हैं, फिर उसके रिजल्ट आप जिस दिन आना हो उसके 10 दिन पहले उसको रद्द किया जा रहा है। आप STAT को भी देखिए, उसमें जब देखिए हाईकोर्ट में रीड हुआ 22 को उसका रिजल्ट आने वाला था, उसको रद्द कर दिया गया। और अनंत किशोर जी बोल रहे कि कोई सच्चा लिख नहीं, उस समय बोले उनका अपने पास होगा भी होगा, क्वालिटी कहीं भी नहीं है। लेकिन अभी के डेट में जो भी आप बोल रहे हैं बिहार के बच्चे हैं जो जाके बाहर में टॉप करते हैं, तो हमारे प्रतिभा में कमी नहीं है, संसाधन नहीं है, और इसकी जिम्मेवारी सरकार है, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी की सरकार। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अभी जैसे आपने कहा कि जो अभी वोट देने जाती है जनता, वो यादव मतलब या तो कहे कि धर्म पे ज्यादा ध्यान देती है, धर्म पे लोगों को भटकाया जा रहा है आजकल। हम मनुष्य पे ध्यान नहीं देते कि हर एक लोग मतलब जो भी है एक इंडिविजुअल एक मनुष्य है। हम यादव देखते हैं, भूमिया देखते हैं, और एक बहुत बड़ा वोट की राजनीति हो जाती है, मतलब इसका बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं हमारे नेता भी। हमारे जो युवाओं को फायदा उठाते हैं, युवाओं को भटकाया जाता है, जैसे कि आप भी कह रहे थे अभी कुछ देर पहले ही। तो क्या इसमें कैसे हमारा रोल क्या हो सकता है आपका, मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस धर्म की जो कि इनके परिवेश में ना जाए और विशेष उनका विकास करें? हमको यही देखना चाहिए कि कौन सा नेता मेरा आवाज उठा सकता है, कौन नेता है जो कॉलेज ओपन कर सकता है, जो हमारे छात्र है। आप अभी हम गोपालगंज जिला से बिलोंग करते हैं, आप गोपालगंज में देखिए बहुत सारे नेता होते हैं, यहाँ पे हर व्यक्ति वोट भी देता है, हम भी देते हैं, लेकिन आज मेरी बहनें पढ़ने जाती है सिर्फ एक कॉलेज, महेंद्र महिला कॉलेज जी जी, पूरे गोपालगंज जिला में एक वही महिला कॉलेज है जी। बिल्कुल। तो कौन नेता मेरे लिए एक और महिला कॉलेज खोलवा सकता है? बिल्कुल, हम उसको वोट करेंगे। कौन नेता है जो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है? तो युवाओं को यही देखना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक मेडिकल कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, जहाँ पे मेरी छोटे भाई बहन एजुकेशन रह सके। हमें यही ध्यान रखकर और उसी हिसाब से अपने बीच में निकल चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है भैया आपने कि हम जो युवाओं हैं, युवाओं में हमें अपना विकास देखना है कि कहाँ से अच्छी जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी फेस ना करे। शिक्षा का अच्छा साधन हो, हमारे पास संसाधन हो, हमें कम से कम बाहर जाना पड़े, ना कि धर्म की राजनीति नहीं पड़े। युवाओं को हमें धर्म की राजनीति नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है, शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि धर्म जो है एक पार्टिकुलर व्यक्ति की अपनी निष्ठा है, उसकी जरूरत नहीं है कि हम सबको बताएं। वो हमें एक मार्गदर्शन देता है कि वो कैसे संस्कार देता है कि यूं कहे तो हमें संस्कार रहने सहने का वो
देता है। कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता है पढ़ाई मत कीजिए, चाहे वो कोई भी धर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, ये चीज उपलब्ध होनी चाहिए और इसी चीज को हमको ध्यान में रख के फिर हम वोट करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अब इसके बाद बात करेंगे, देखिए अगर आप अभी जिस छात्र नेता है अपने पार्टी के, आने वाले समय में आप जैसे कि पार्टी से बिलोंग करते तो हो सकता है कि आप मेन स्ट्रीम इलेक्शन में भी आए, आप छात्र इलेक्शन के मेन स्ट्रीम में आप आ सकते हैं, कल होंगे। तो क्या आप किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या छात्रों के लिए विकास करेंगे? सबसे पहली बात है कि अभी हम लोग ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी है, उसका विंग है जन अधिकार छात्र परिषद। आप देखिए कोई भी बिहार में आपदा आती है तो मेरी पार्टी सबसे पहले खड़ा होता है और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी, आप देखिए मुजफ्फरपुर में चिमटी उठा है, न पक्ष की पता थी न विपक्ष की पता थी, लेकिन पप्पू यादव वहां सबसे पहले रहे। आप पटना बाढ़ को ले लीजिए, रात रात दिन, पूरे रात पूरे दिन, लगातार 21 दिन जेसीबी ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर हमारे छात्र परिषद के साथ सारे लोगों ने वहां पे घर घर जाके हम लोगों ने सहायता किया। कहीं भी छात्रों की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारी पार्टी खड़ा होती है, चाहे वो एसएससी घोटाला हो या फिर इंटर काउंसिल हो। अभी एसएसटी की जो हम बात कर रहे थे उसके लेके भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये तो ठीक है, आपने बताया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कल आज आप पक्ष विपक्ष में नहीं, ये बात सही है, बड़ी पार्टी बहुत उभर रही है जिसके पक्के लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले समय हो सकता है कि वो हमारे शीर्ष नेतृत्व करें हमारे बिहार का। तो उस समय में जानना चाह रहे हैं आप, उस समय आपको भी मौका मिलेगा कि भाई आप भी शीर्ष नेतृत्व करें, गोपालगंज जिला कर सकते हैं या फिर और भी आपको कोई और भी दिया जा सकता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय में छात्रों के लिए क्या करेंगे, हमें सब ये जानना है। हम छात्र आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उस समय आपका छात्रों के प्रति क्या होगी, क्या संवेदना होगी, क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले हमारा जो मेरा अपना जो कर्तव्य होगा यही होगा कि जो भी जैसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, सीट कम है, तो हम अगर मेरी पार्टी का कोई भी नेता मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले गोपालगंज के लिए, खासकर गोपालगंज के लिए जहाँ तक की बात है, यहाँ पे हम चाहेंगे कि कॉलेज खुले, सीट की बढ़ोतरी हो, महिला कॉलेज खुले, क्योंकि मेरी गाय वहां पर है। यही मेरी अपनी पार्टी से उम्मीद है और इसीलिए हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप जैसे कह रहे हो सर, क्या है कि यही सारी बातें करके आज आपने भी देखा सर, सुशील मोदी का नाम लिया, लालू यादव का नाम लिया, नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सब पहले छात्र नेता थे और शायद उन्होंने कुछ समय के लिए वादा किया था कि हम छात्रों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज के परिवेश में देखें तो वैसा कुछ भी इसमें सभ्यता नजर आती नहीं है सर। तो किस बात की गारंटी आपको बताएं कि आप जिस सुशील मोदी की बात कर रहे हैं, पटना जब बाढ़ आया तो सुशील मोदी को रेस्क्यू पप्पू यादव जी ने कराया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। हम शिक्षा मिशन में हमें क्या गारंटी है, गारंटी चाहिए कि मतलब कैसे, अगर सोनू भी हमसे कह रहे हैं तो क्या गारंटी है, क्योंकि जो हमारे जो छात्र जो भी हमारे छात्र युवा छात्र उन लोगों ने इनके वादे दे चुके हैं कि कैसे ये वादे रहे, ये छात्र से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी छात्रों पर ध्यान नहीं। तो इसमें आपका क्या गारंटी है, क्या कहते हैं सर? राजनीति में तो कोई गारंटी होती नहीं है, राजनीति में कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम लोग कोई भी पद पे नहीं है, नहीं मंत्री है न विधायक है, मेरा कोई पूरे बिहार में हमारा एमपी अभी ना सांसद है ना विधायक है, फिर भी हम लोग छात्र, सबसे हमारे पार्टी का जो मेन रीढ़ है वो छात्र है, इसलिए छात्र और युवा को हम लोग कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट हम लोग का छात्र ही मेन है। उसके बाद हम लोग का दूसरा जो है मजदूर है, यहाँ की गरीबी हम लोग हटाएंगे, यही हम लोग का मेन स्ट्रीम है। यहाँ के जो बिहार के जो लोग दूसरे जगह जाके काम करते हैं पढ़ते हैं वो चीज हम लोग बंद करेंगे। तो मतलब कि मेरा जो नेक्स्ट सवाल था जो मैंने लिख के रखा था आपने, होता है कि हम लोग जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ या बोलता हूँ तो मैं अपने मुद्दे से भटक जाता हूँ, सवाल होता है, इसलिए मैं इस बार लिख के लेके आया हूँ क्योंकि आपसे सवाल पूछने चंद सवाल। तो आपने बेरोजगारी की पूरी बात कर दी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में आपका क्या सोच है, क्योंकि आप भी एक संगठन के सम्मानित सदस्य हैं, आपका संगठन इस पर क्या करता है? बढ़ती बेरोजगारी यहाँ सबसे पहले सर, यहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। जी बिल्कुल सही। आप जो वाले जो यहाँ पे मिल कारखाने थे वो भी बंद हो गया, तो अगर हम चाहें तो उसको शुरू कर सकते हैं।
जैसे आप देखिए गोपालगंज में ऐसा समोसा में मान लो वहां तो आया लोगों की रोजी रोटी चलती है, पेपर मिल है उसको। अब घरेलू उद्योग जो हम शुरू करवाएंगे अगर मेरी पार्टी की सरकार आती है तो। पप्पू यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मेन फोकस इसी पे है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं वो दूसरे स्टेट में रह जाए, यहीं रहे, और इसके लिए हमको जो भी बंद मिल पड़ी है उसको चालू करना मेरा कर्तव्य रहेगा। और छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग है और वहाँ लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि आपको अपना धंधा शुरू करें। कुटीर उद्योग जो भी है हमारे जो भी चलाए जा स्कीम छोटे लोअर लेवल के तो है वो यही रोजी रोटी का बाहर आ जाता है। बहुत अच्छी सोचे कि हम पलायन का मौका ही ना दें, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम थोड़ा कुछ और सवाल लेंगे क्योंकि अभी तक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे राष्ट्र का अभी तक हमारा मतलब बोला जाता है कि नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा हमारा अभी तक नहीं ले पाया। तो हिंदी भाषा को लेकर आपका क्या विचार है? हमारे देश में आज तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी, हिंदी भाषा आप सबसे पहले हम जब आए आपके फेसबुक के जो चैनल है उसके माध्यम से, तो हम सबसे पहले आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि आपके जैसा सोच रखने वाला और जो भी आपके टीम में लोग हैं, मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने हिंदी भाषा को प्रचलित करने के लिए ये एक छोटा सा आपने जो मुहिम आगे चल के मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बड़ा ये बिहार स्तर पर कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा क्या है कि हम हिंदी लोग हैं, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शोभा है हमारी हिंदी भाषा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आप कह रहे हैं बहुत ही मीठी बोली है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक और चीज हमने बार बार बात की है कि अभी तक हमने शिक्षा की बात की, तो आपसे अगला सवाल ये है, आखिरी सवाल है आपसे, क्या बिहार की शिक्षा प्रणाली खराब है? 100% सर। अगर हाँ तो क्यों? आप देखिए, आप सब मान लीजिए आप पत्रकार है जी, मान लीजिए डीएम है, हो सकता है कि आपके कोई ग्रुप में डीएम हो, बिल्कुल मैं नेता हूँ, मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा सर? ग्रेस पब्लिक स्कूल में, और एक गरीब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में। और वहां होता है क्या सर? खिचड़ी बनता है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक जी, और 3 बजे छुट्टी हो जाता है। आप चलिए तो छोटे बच्चों के हो गए, आप आज थोड़ा सा हम लोग ले लो, अभी एमए के स्टूडेंट हैं डीएवी कॉलेज सीवान जी, और हम राजनीति का केंद्र कंगला कॉलेज सीवान में है। वहां पे सर आप बताइए, यहाँ पे 80% लड़कों का इंटर में अभी रिजल्ट आया, और यहाँ पे साइंस पढ़ने वाले लड़के लमसम 1415 आ जाते हैं, और टोटल सीट है सर 364। ठीक है सर, और एडमिशन किसका होगा? ये सब तो बेटा होगा उसका होगा जी। आप मेरिट रखते हुए भी आपका एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल पहली पे होता है। यही चीज है, मेरा सोच है वन नेशन वन एजुकेशन। बहुत बढ़िया बात कही आपने भी कि वन नेशन बहुत अच्छी विचार है, जो कि मतलब कि नेता का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और एक गरीब का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, तो भी शिक्षा को पढ़ाना होगा। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये सब शिक्षा जो है बिजनेस हो गया है जी, बिल्कुल। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, एडमिशन के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, बुक के नाम पे। एक छोटा बच्चा जिसका वजन है 10 केजी और वो 15 केजी का बैग लेके जाता है पढ़ने के लिए, और वही एक सरकारी स्कूल का बच्चा को देखिए आप, तो पढ़ने के लिए उसके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, स्लेट पे आज भी लिखा जाता है। ये चीजें सब फर्क है और इसको हटाना होगा। सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात करेंगे आपने कि जो शिक्षा का समान अधिकार हो, वन एजुकेशन की बात की हमारे बड़े भैया सुनो भैया ने कि गरीब का बच्चा भी उसी तरह समानांतर अधिकार से पढ़े जो एक बड़े स्तर का लड़का पढ़ता है, जिससे कि हमारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है वो भी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे चैनल में आने के लिए। मैं बता दूं कि ये हिंदी की गरिमा जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती। अगर आप सोच रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी है तो बिल्कुल ऐसा कहना मत चाहिए। हम हिंदुस्तान की गरिमा है, हमारा मानना है कि हिंदुस्तान की जो भी यहाँ पे बुराइयां हैं, चाहे जो भी हमारे अंदर जो भी सोशल इश्यूज हैं उसको हम उठाते हैं। अभी बिहार चुनाव है और बिहार में युवाओं का हमें दिख रहा है कि युवा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हमारा एक विचार था कि हम युवाओं से बात करें। इसी कड़ी में हमारे सबसे छात्र जिला हमारे सोनू भी आते हैं, इनसे बात की बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपका। और हम इसी कड़ी में और भी जितने हमारे युवा नेता है जो अभी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे।
हर वक्त सजेशन देता था, हर वक्त आप हम हिंदी के चैनल पे आलोक चतुर्वेदी और सुजीत सिंह को ही सुनते थे उनके विचारों के साथ। इस बार हमने नया एक कार्यक्रम शुरुआत किया है कि हम अपनी विचार को रखेंगे, साथ साथ में जो भी हमारे युवा एक्टिव हो रहे हैं उनके भी विचार को रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के हिंदी की गरिमा के श्रोता को, जब हम अभी बने रहे हमारे साथ। ऐसे ही आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारा आपको ये मुहिम अच्छा लग रहा है, युवाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए और जरूर युवाओं के सोच को समझिए। और यह भी डिमांड है हमारे देश के, हमारे हर एक राज्य के युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इस सोशल इश्यूज को खत्म करने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।